नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे एक बाईपास ऑपरेशन के बाद में कितना इम्प्रूवमेंट हार्ट के अंदर आता है। नॉर्मली लोगों में आम धारणा होती है कि एक बार बाईपास अगर आपका ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद में आपकी हृदय की पंपिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आम लोग पूछते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, क्या अब तो हार्ट का जो है पंपिंग है बाईपास हो चुका है अब तो नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी बाईपास ऑपरेशन के बाद में हृदय बिल्कुल सामान्य नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी हमको कोई अटैक आता है तो हमारे जो हार्ट की जो मसल होती है उसमें से कुछ पार्ट उसका इमीडिएटली उसी टाइम पे डैमेज हो जाता है और कुछ पार्ट हिबरनेशन में चला जाता है। हिबरनेशन एक चीज़ होती है कि हिबरनेशन में आपका हिबरनेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी चीज़ का सोना या उसकी एक्टिविटी लेवल का कम होना। नॉर्मली जो कई बार जो एनिमल्स या बर्ड्स जो रहते हैं आपके पोल्स में रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं, वहाँ पे वो अपने मेटाबॉलिज्म को कम करने के लिए, वो अपनी एक्टिविटी को कम करने के लिए वो काफ़ी छिप जाते हैं आइस के अंदर। तो उसकी इनको जो सेल्स की जो एक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। तो उसी तरह से ही हमारी जो हार्ट की जो सेल्स हैं वो भी अपने जो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, एटीपी जो कंजर्व करने के लिए वो भी हिबरनेशन में चले जाते हैं या फिर सो जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। तो उससे क्या है कि जब एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हार्ट की घट जाती है। तो उस केस में जो फर्दर, एक तो इसका एडवांटेज ये होता है कि फर्दर डैमेज नहीं होता है और दूसरी एडवांटेज ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट जो होती है हार्ट की वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये इसको दो तरह से इसको हार्ट को बेनिफिट हो जाता है इससे। जो पार्ट जो डैमेज हो जाता है उसको हम लोग इन्फाक्टेड पार्ट कहते हैं हार्ट का, और जो पार्ट सो जाता है उसको हिबरनेटिंग पार्ट बोलते हैं। तो अब कई बार जिन मरीजों की मान लो सपोज करो आपका 60% से 65% से घट के आपकी जो पंपिंग कैपेसिटी है 30% पे या 25% पे आ गई है या 20% पे आ गई है, तो उसमें बाईपास से कितना इंप्रूवमेंट होने की संभावना रहती है। तो नॉर्मली उस केसेस में हम लोग दो टेस्ट कई बार कराते हैं। एक होता है पैट स्कैन या फिर थैलियम स्कैन हम लोग कराते हैं। पैट स्कैन से हम लोग ये देखा जाता है कि हार्ट की जो वॉल्स हैं, जो मस्कुलर जो वॉल्स हैं उनके अंदर कितनी एक्टिविटी है, उसमें कितना हिबरनेशन है, कितनी जो मसल की वॉल्स है वो सोई हुई है। उससे हमको ये पता लगता है कि जो अगर हम लोग बाईपास करेंगे तो उसके बाद में कितना % इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकता है। तो जितना वो पार्ट जो सोया हुआ है हार्ट का, जितना पार्ट हिबरनेटिंग है, सपोज करो 15% है, 20% है, 25% है या 30% है, तो जितना पार्ट वो हिबरनेटिंग होता है तो उस एरियाज में अगर हम लोग बाईपास सूटेबल उसको कंप्लीट रिवर्सेशन करते हैं, कंप्लीट अपने बाईपास में लगाते हैं, तो उतना % जो है उसमें हार्ट में इंप्रूवमेंट आने की संभावना रहती है, ना कि वो कि हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये पार्ट जो चीज़ है वो हिबरनेटिंग मायोकार्डियम पर डिपेंड करता है कि कितना पार्ट इसका हिबरनेटिंग है। तो जितना पार्ट उसका हार्ट का सोया हुआ होगा उतना ही बाईपास के बाद में इंप्रूवमेंट आने की संभावना रहती है। और वो इंप्रूवमेंट भी ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने आज इसको पेशेंट का बाईपास किया है तो अगले दिन से ही उसको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका कुछ पार्ट जो है 5% जो है 2% 3% इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है 1-2 दिन में, पर नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं आएगा इंप्रूवमेंट। उसको जो फर्दर जो इंप्रूवमेंट आने में जो टाइम लगता है वो लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे जो हार्ट का जो पार्ट है, जो मसल जो सोई हुई होती है वो धीरे धीरे जागती है और वो नॉर्मल अपने फंक्शन में आती है। तो जितना वो एक्टिविटी मसल के अंदर आती है उतना इंप्रूवमेंट बाईपास के बाद में मरीजों में आ जाता है। तो ये जो कॉमन मिथ है, मैंने इसको एक तरह से आपका सॉल्यूशन बताया है कि आप कई बार ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बाईपास के बाद में हार्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितना हिस्सा सोया हुआ रहता है, जितना % हिस्सा हार्ट का सोया हुआ है उतना % हिस्सा ही बाईपास के बाद में इम्प्रूव होता है। ओके, थैंक यू।